हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था इसमें महीपत शाह के शासनकाल तक किस तरह से पंवार वंश रहा था। ठीक है, महीपत शाह के हमने युद्ध के अभियान देखे थे, उसके सारे सेनापतियों के संबंध में चर्चा करी थी। ठीक है, उसका दापा पर आक्रमण, उसका पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण और उसके पश्चात तराई पर अधिकार। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी। तो आज हम जानेंगे महीपत शाह के पश्चात आगे पंवार वंश का काल कैसा रहा। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, महीपत शाह की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, मृत्यु कब हुई थी उनकी? 1634 में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 1634 में मृत्यु हुई थी। और उसके पश्चात जो उनके पुत्र थे पृथ्वीपति शाह, ठीक है, अल्प वयस्क थे, मतलब छोटी आयु के थे, लगभग 11-12 वर्ष की आयु के थे। तो उन्हें शासन दे पाना, उनके द्वारा शासन संभाला जाना संभव नहीं था। ठीक है, उन्हें राजा तो घोषित कर दिया गया, लेकिन किसके संरक्षण में रहे वो? राजमाता, मतलब अपनी माता के संरक्षण में वो रहे थे। ठीक है, कर्णावती के संरक्षण में, महारानी कर्णावती के संरक्षण में रहे थे। तो कौन आई उसके पश्चात? देखो, महारानी कर्णावती। ठीक है, कर्णावती। ठीक है, महारानी कर्णावती। इनके संरक्षण में कौन रहे? शासक पृथ्वीपति शाह। ठीक है, देखो, कर्णावती मैंने आपको बताया था ये किसकी संरक्षिका बनी? पृथ्वीपति शाह की। ठीक है, मैंने आपको बताया, देखो, जो मुगल बादशाह था उस काल में, कौन था? शाहजहां। ठीक है, ये नोट कर लो। तत्कालीन मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां था। ठीक है, तत्कालीन मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। ठीक है, कर्णावती जो कि 1634 से 40 तक, ठीक है, संरक्षिका रही थी पृथ्वीपति शाह की। इस दौरान मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां था, जो पहले से ही, जो ऑलरेडी गढ़वाल के जो दून क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है, माल भाबर जिसको कहा जाता है, दून वाले क्षेत्र पर आक्रमण करने के मौके तलाश रहा था। ठीक है, पर इससे पहले महीपति शाह के समय पर उसने प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा। ठीक है, नहीं कर पाया, वहां पर उसको कब्जे में नहीं ले पाया था। उसके पश्चात उसने क्या किया? जैसे ही उसे पता चला कि यहाँ के महाराज की मृत्यु हो चुकी है, तो वो उसने अपनी योजना बनाई, ठीक है, गढ़वाल पर आक्रमण करने की, और दोनों क्षेत्रों पर उसने आक्रमण किया। कब किया था? देखो, इसी के काल में शाहजहां के सेनापति कौन था? नवाजत खां। ठीक है, नवाजत खां, नवाजत खां के नेतृत्व में, ठीक है, नवाजत खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण, गढ़वाल के दून क्षेत्र पर, ठीक है, आक्रमण हुआ। गढ़वाल के दून क्षेत्र पर आक्रमण हुआ। ठीक है, इस दौरान देखो, कर्णावती ने इस आक्रमण से, ठीक है, लेकिन कब हुआ था ये? सबसे पहले देखो, हुआ कब था? कब हुआ? सन 1635। ठीक है, 1635। कई किताबों में देखो 36 पे दिया गया, लेकिन अजय रावत है, यशवंत कटहौस, ठीक है, इनमें क्या दिया गया? 1635। ठीक है, 35 दिया गया, तो यही सही है। ठीक है, नवाजत खां के नेतृत्व में गढ़वाल के दून क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1635 में। तब यहाँ की महारानी कौन थी? यहाँ की राजमाता कौन थी? महारानी कर्णावती। ठीक है, जो कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। इनके द्वारा, ठीक है, इनसे युद्ध लड़ा गया और इन्हें हरा दिया गया। ठीक है, इन्हें भागने पर यहां से विवश कर दिया और उनकी नाक भी काट दी गई थी। इन्हें किस नाम से? देखो, इसमें जो ये नवाजत खां, ठीक है, इसकी क्या हुई? हार हुई थी। ठीक है, इसमें रानी द्वारा मुगल सेना को यहां से भगा दिया। ठीक है, मतलब हरा दिया और उनकी नाक भी काट दी। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा था? नाक कटी रानी के नाम से भी इन्हें जाना जाता। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है।
ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, इन्होंने जो मुगलों के थोड़ा अधिकार में था दून क्षेत्र, ठीक है, कुछ हिस्सा, उस पर भी पूर्णतः अधिकार कर लिया। ठीक है, इन्होंने दून क्षेत्र पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। ठीक है, मतलब महारानी ने दून क्षेत्र पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। ठीक है, और जो कर्णपुर नगर, ठीक है, कर्णपुर नगर की स्थापना की, कर्णपुर या फिर कर्णपुर, ठीक है, की स्थापना की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देहरादून में इन्होंने दून क्षेत्र पर पूर्णतः अधिकार कर वहां पर कर्णपुर या फिर कर्णपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, इन्हें गढ़वाल की दुर्गावती भी कहा जाता है, लिखते हैं वो भी। ठीक है, इसके अलावा देखो और क्या है इनके बारे में फैक्ट, इनका वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था इनका, करुणावती। ठीक है, करुणावती, तो ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण। ठीक है, करुणावती इनका वास्तविक नाम था। और इसके अलावा इनका जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्होंने देहरादून में देखो राजपुर नहर एवं रिस्पना नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, रिस्पना नहर, ठीक है, और इन्हें गढ़वाल की दुर्गावती भी कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल की दुर्गावती भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा सारे के सारे। अब देखो महारानी कर्णावती, जैसा कि मैं आपको बताया कि महिपत शाह की मृत्यु जब 1634 में हुई थी, उसके पश्चात गढ़वाल पर महारानी कर्णावती 6 वर्ष तक शासिका रही थी। ठीक है, जो राजा थे अल्पवयस्क थे, पृथ्वीपति शाह। ठीक है, उनका संरक्षिका कौन थी, महारानी कर्णावती, जो कि 1634 से 1640 तक रही थी। इस दौरान जो मुगल बादशाह कौन था, शाहजहां था, उसे मौका मिला कि वो गढ़वाल पर आक्रमण करे। ठीक है, और वो गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए आया भी। उसने नवाजत खां के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी, लेकिन महारानी ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए, ठीक, अदम्य साहस का परिचय देते हुए, जो नवाजत खां है उसके साथ उसके सैनिकों को भी यहां से हरा कर भगा दिया। ठीक है, और जो हाथ पड़े उनकी नाक काट दी गई। ठीक है, तो ये 1635 की घटना थी, इसलिए इन्हें नागकाटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जो दून क्षेत्र का जो कुछ हिस्सा मुगलों के कब्जे में था, उस पर पूर्णतः अधिकार कर लिया और यहाँ पर कर्णपुर या कर्णपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था देखो, करुणावती। इन्होंने राजपुर नहर और रिस्पना नहर का निर्माण करवाया, साथ ही इन्हें गढ़वाल की दुर्गावती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया देखो महारानी कर्णावती के बारे में पूरा फैक्ट। अब देखते हैं पृथ्वीपति शाह। ठीक है, पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह जो कि 1640 से 1665 तक, ठीक है, 1640 से 65, अलग अलग, कहीं पर देखो 65 दिया है, कहीं 68 दिया है, तो 64-65 ही हम मानते हैं उचित है। कि सबसे पहले देखो पृथ्वीपति शाह 1640 से 1665 के मध्य इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, देखो इनके शासनकाल की प्रमुख घटना, पहली जो घटना है, मुगल बादशाह कौन था तत्कालीन, ठीक है, मुगल बादशाह कौन था, शाहजहां। हालांकि देखो बाद में औरंगजेब बन गया था 1658 से 1665 तक। ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब भी, तो इनकी जो महत्वपूर्ण घटना है, शाहजहां के द्वारा, ठीक है, शाहजहां के द्वारा पुनः खलीमुल्ला खां, ठीक है, खलीम उल्ला खां के नेतृत्व में पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया। ठीक है, पुनः दून पर आक्रमण, ठीक है, और इस युद्ध में किस किस के द्वारा इनका सहायता की गई थी, खलीमुल्ला खां यानी कि मुगल बादशाह की सहायता, जिसमें एक चंद्रवंशी शासक, ठीक है, बाज बहादुर चंद, और साथ ही
जो दूसरा शासक था देखो सिरमौर के शासक द्वारा, एक चंद शासक द्वारा और एक सिरमौर के शासक द्वारा मुगल बादशाह की इस युद्ध में सहायता की गई थी। ठीक है, इस प्रकार जो पृथ्वीपति शाह थे यहाँ पर हार गए। ठीक है, इसमें पंवार सेना परास्त हो गई। ठीक है, पंवार सेना परास्त। और जो बादशाह था, ठीक है, शाहजहां था, उसके द्वारा एक चतुर्भुज चौहान नामक व्यक्ति को जो ये विजित क्षेत्र है, जो ये दून का क्षेत्र है, ये सौंप दिया गया। देखो दून घाटी पर क्यों आक्रमण इतना ज्यादा होता था, जैसे हमने कुमाऊं में देखा था, तराई जो भापर वाला जो माल वाला एरिया था, ठीक है, 84 माल वाला एरिया, वहां पर ज्यादा आक्रमण होता। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा उपजाऊ था। ठीक है, उपजाऊ होगा तो वहां पर खेती अच्छी होगी, और खेती अच्छी होगी तो राज्य को आय अच्छी होगी, कर अच्छा मिलेगा, है ना। तो वही तो एक प्रमुख स्रोत था, भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत। और कहां से मिलेगा? जब खेती अच्छी होगी। तो ऐसी जो गढ़वाल की एरिया, इसमें तराई क्षेत्र में जो दून क्षेत्र आता है, वो वर्तमान में भी बहुत अच्छा उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, और तब भी रहा। तो वहां से ज्यादा यदि अच्छी फसल होती है तो ज्यादा से ज्यादा कर मिल सकेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आय राज्य को होगी, तो इसलिए उस क्षेत्र पर हर कोई अधिकार करना चाहता था। ठीक है, तो पुनः शाहजहां ने खलीमुल्ला खां के नेतृत्व में ये कब किया था, ये आक्रमण 1656 में। ठीक है, इस दौरान आक्रमण किया था, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, 1655-56 में आक्रमण हुआ था, जिसमें पंवार सेना परास्त हुई और एक चतुर्भुज चौहान नामक व्यक्ति को बादशाह के द्वारा ये जो क्षेत्र था सौंप दिया गया। लेकिन पृथ्वीपति साहब भी, ठीक है, बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने पुनः, ठीक है, पुनः पृथ्वीपति शाह द्वारा, क्योंकि यहां पर तो एक सामंत के रूप में नियुक्त हो गया चतुर्भुज चौहान, इनके द्वारा उसे हरा दिया गया। ठीक है, द्वारा दून घाटी पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार हुआ, कुछ पर नहीं हुआ। ठीक है, अधिकार कर लिया और पृथ्वीपुर, ठीक है, पृथ्वीपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने पुनः दून घाटी पर अधिकार किया और पृथ्वीपुर की स्थापना कर दी। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा देखो इन्होंने एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसी के समय पर 1658 में, ठीक है, अपनी उदारता का परिचय देते हुए इन्होंने सुलेमान सिकोह, ठीक है, सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। ठीक है, शरण दी थी और जहां जो औरंगजेब था उसके बोलने के पश्चात भी इन्होंने उसको वापस नहीं भेजा यहां से। ठीक है, तो इसको शरण दी थी इन्होंने, ध्यान दिया, काफी महत्वपूर्ण इफेक्ट है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सुलेमान सिकोह को किसने शरण दी थी? पृथ्वीपति शाह ने। कब आया था? ठीक है, किसका पुत्र था? ये दारा सिकोह का पुत्र था। हुआ क्या था, देखो, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच सत्ता को लेकर युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, तो इसलिए औरंगजेब बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता उसको। ठीक है, तो सुलेमान सिकोह को इसलिए वो पकड़ के बुलाना चाहता, वहां मंगवाना चाहता। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी उसकी सहायता किसने की थी? चंद्रवंशी शासकों ने उसकी सहायता की थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और देखो एक और फैक्ट है, इसी के समय पर, ठीक है, इसने चित्रकार श्यामदास और ठीक है, श्यामदास और हरदास को राज्याश्रय दिया था। ठीक है, मतलब इसी के समय पर ये गढ़वाल पर आए थे। कौन कौन आए थे? देखो, श्यामदास और हरदास। ठीक है, जहां से गढ़वाल चित्रकला शैली शुरू मानी जाती है। ठीक है, इसी काल में इसके दरबार में आए थे, जिन्हें इसने क्या आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीपति शाह जो कि 1640 से 1665 के मध्य रहे थे। ठीक है, मुख्यतः इस काल में देखो शाहजहां और औरंगजेब मुगल बादशाह रहे थे खलीमुल्ला खां के नेतृत्व में। ठीक है, शाहजहां ने पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया और पंवार सेना परास्त हो गई। लेकिन पृथ्वीपति शाह ने पुनः अपनी वीरता का परिचय देते हुए दून के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर वहां पर पृथ्वीपुर नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, पृथ्वीपुर नगर की स्थापना की। और साथ ही देखो और क्या फैक्ट है इसमें, 1658 में सुलेमान सिकोह, इसको भी शरण दी थी इन्होंने। और साथ ही चित्रकार श्यामदास और हरदास को राज्याश्रय प्रदान
किया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अब अगला जो शासक है वो है देखो फतेहपति शाह। ठीक है, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है देखो फतेहपति शाह। ठीक है, जिनका कार्यकाल 1664 से 1716 के मध्य का रहा है। ठीक है, फतेहपति शाह इनका कार्यकाल 1664 से 1716 तक रहा है। अब 1664 से 1716 में यदि आप देखते देखो, सबसे पहले औरंगजेब के समकालीन। ठीक है, औरंगजेब के समकालीन, उसके अलावा देखो शाह आलम फर्स्ट और फिर जहांदार शाह, फर्रुख सिंह, तीन और शासक इनके काल में रहे थे। ठीक है, जहांदार शाह, शाह आलम, ठीक है, और फर्रुख सिंह, तीन शासक इनके काल में और रहे थे, लेकिन मुख्यतः देखो औरंगजेब के समकालीन। तो ये पूछा यही जाएगा औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब एक बड़ा शासक था। ठीक है, तो इनके काल, इसके काल का पूछा जा सकता है। देखो फतेहपति शाह, इसके अलावा देखो चंद्रवंशी शासक कौन रहे थे इस दौरान, कुछ समय तक बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद, फिर कौन, उद्योग चंद। ठीक है, उद्योग चंद, फिर उद्योग चंद के बाद देखो 1698 से 1707 के आसपास ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद जो कि द्वितीय था, गरुड़ ज्ञानचंद नहीं है। ठीक है, ज्ञानचंद है खाली, और उसके पश्चात जगत चंद। मतलब फतेहपति शाह के समय में 4 चंद्रवंशी शासक हो गए थे। ठीक है, सबसे पहले बाज बहादुर चंद, फिर उद्योग चंद, फिर ज्ञानचंद और फिर जगत चंद। इनके काल पर फतेहपति शाह गढ़वाल पर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1664 से 1716 इनका कार्यकाल है। और एक महान शासक, ठीक है, एक साम्राज्यवादी शासक इन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो कार्य किए गए, देखो सबसे पहले देखो, इससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि जब ये सत्ता पर बैठे 1664 में, पृथ्वीपति शाह ने अपने अल्प वयस्क पुत्र को सत्ता सौंपी। ठीक है, और स्वयं मतलब अब उनके नाम से ही जैसे मोहर उनकी जा रही है, लेकिन शासक किसे बना दिया उनके द्वारा, फतेहपति शाह को। लेकिन इनकी आयु बहुत कम थी, अल्प आयु थी, ठीक है, 9 वर्ष के थे। तो इसीलिए किसके संरक्षण में इन्होंने शासन करना शुरू किया, क्या, राजमाता कटौची। ठीक है, राजमाता कटौची। ठीक है, इनके संरक्षण में इनके द्वारा शासन करना शुरू किया गया शुरुआत में। ठीक है, इनका संरक्षक कौन रहा था, राजमाता कटौची इनकी संरक्षक रही थी। तो इस काल में, ठीक है, कटौच भाई, 5 कटौच भाई, ठीक है, प्रसिद्ध हुए। किस चीज के लिए, उन्हें कुप्रसिद्धि मिली जनता के शोषण के लिए। ठीक है, जनता का शोषण करने के कारण कुप्रसिद्धि इन्हें मिली थी। ठीक है, कुप्रसिद्धि मिली, किसको मिली थी, ये थे 5 कटौच भाई। ठीक है, इन्हें 5 कटौच भाई भी कहा था। देखो 5 कटौच भाई, ठीक है, इन्हें कुप्रसिद्धि मिली। लेकिन उसके पश्चात ये सबसे पहले कहां के थे, देखो कांगड़ा के। ठीक है, उसके पश्चात कौन आए, फतेहपति शाह जैसे वयस्क हुए। ठीक है, इन्होंने इससे जनता को तो मुक्ति दिलाई। ठीक है, जैसे ये वयस्क हो गए, फिर ये स्वयं ही साइड हो गए। क्योंकि देखो कभी भी होता क्या है, जैसे यदि कोई योग्य शासक ना हो तो दरबारी षड्यंत्रकारी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। हमने देखा था चंद्रवंश काल में भी इसी तरह की घटनाएं लगातार आती रही। ठीक है, मेहरा फरत्याल कभी प्रभावी हो गई, कभी दीवान अपना अधिकार चाहने लगे। ठीक है, ऐसे गढ़वाल में भी होता रहा धीरे धीरे। क्योंकि देखो अब जैसे ही फतेहपति शाह के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे तो पंवार वंश का भी अवनति का काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी जो दरबारी हैं उनके षड्यंत्र शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो शासक बहुत अल्प वयस्क के थे, मतलब कम उम्र के थे। तो कहीं ना कहीं जो दरबार में थे उन्हें षड्यंत्र करने का मौका मिलता गया आगे को। ठीक है, ध्यान रखिएगा फतेहपति शाह इन्होंने देखो 1692 में कहां पर आक्रमण किया, दून से सहारनपुर का जो एरिया था, ठीक है, सहारनपुर के एरिया पर के क्षेत्र पर, ठीक है, आक्रमण किया। जो किसके कब्जे में था, जो मुगलों के कब्जे में था। ठीक है, जो मुगलों के कब्जे में था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो एक और पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, जो
विचित्र नाटक एक कृति है, ठीक है। विचित्र नाटक किसके द्वारा रचित है, ये है देखो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, के अनुसार। ये पूछा गया पहले, विचित्र नाटक किसने लिखे, गुरु गोविंद सिंह ने लिखे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भूलना मत इसको, आगे पेपरों में मिलेगा आपको, देखने को मिल सकता है। विचित्र नाटक के अनुसार एक भंगाड़ी नामक स्थान पर, ठीक है, भंगाड़ी स्थान पर किस किस का युद्ध हुआ था, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह प्लस फतेह शाह, ठीक है, फतेह शाह के मध्य एक युद्ध हुआ था, ठीक है। ऐसी इसमें जानकारी मिलती, लेकिन बाद में संधि हो गई। कब हुआ था, 1689 में, ठीक है। 1689 में ये युद्ध हुआ, ऐसा उसमें बताया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य। हालांकि देखो, गुरु गोविंद सिंह की सहायता एक और शासक ने की थी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, जिसमें तो मधुकर शाह था, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पर इनकी सहायता की गई थी। लेकिन देखो, युद्ध का कोई स्पष्ट प्रमाण भी नहीं है कि युद्ध हुआ ही था, ठीक है। ऐसा केवल ये मिलता है कि यहाँ पर एक युद्ध हुआ था और फतेह शाह ने बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के जो गुरु गोविंद सिंह है इनकी सेना पर आक्रमण किया था, ऐसा उसमें दिया गया, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई अन्य चीजों में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। विचित्र नाटक किसके द्वारा रचित है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो 1692 इनके द्वारा दून पर भी आक्रमण किया गया था, ठीक है। साथ ही देखो 1689 में एक भंगाड़ी का युद्ध भी हुआ था, जो कि आगे पूछा जा सकता है। इसके काल में देखो ज्ञानचंद का आक्रमण हुआ था, ज्ञानचंद का गढ़वाल आक्रमण, ठीक है, जिसमें ज्ञानचंद जीता था। फिर जगत चंद का गढ़वाल आक्रमण, ठीक है, तब भी जगत चंद जीता, उसने श्रीनगर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। मैंने आपको चंद काल में लिखवाया था। इसके अलावा देखो एक और महत्वपूर्ण लिख लीजिए, ठीक है। 1675 1675 में श्री गुरु राम राय, ठीक है, राम राय, इनका कहां आगमन होता है, श्रीनगर में आगमन होता है, ठीक है। श्रीनगर में आगमन हुआ और इसी दौरान फिर इसके पश्चात यहां से वे 1676 में कहा, देहरादून पहुंचे, ठीक है। 1676 में यहां से कहां गए, देहरादून गए। पहले श्रीनगर आए, ठीक है, राजधानी, उसके पश्चात देहरादून गए। तो फतेह शाह के द्वारा उन्हें ठीक है 3 गांव वहां पर दान, कुछ गांव जैसे खुड़बुड़ा, ठीक है, खुड़बुड़ा वाला एरिया, ठीक है। दूसरा कौन सा था, राजपुर, और एक और कौन सा था, चामासारी, ठीक है। चामासारी गांव दान में दी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कौन कौन से गांव दान में दिए, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। किसको दिए, कब दिए, वो कब यहाँ श्रीनगर पहुंचे थे, कब देहरादून पहुंचे थे, ठीक है। सारे प्रश्न इसमें आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा देखो इसके दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है। जो फतेह शाह था इसके दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा देखो साथ ही इसी काल के दौरान जटाशंकर द्वारा, ठीक है, जटाशंकर द्वारा फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की रचना की गई थी, ठीक है। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की रचना जटाशंकर द्वारा की गई थी। और फतेह प्रकाश की रचना किसने की, देखो फतेह प्रकाश किसने करी, रतन कवि ने, ठीक है, रतन कवि। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है और पहले कई बार पूछा गया, ठीक है। इसके बाद देखो फतेह शाह यशोवर्णन, फतेह शाह यशोवर्णन, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी, रामचंद्र के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा देखो वृत्त विचार, इसके द्वारा इसकी रचना की गई सुखदेव,
ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसके अलावा देखो वृत्त कौमुदी, ठीक है, वृत्त कौमुदी, इसकी रचना किसने की थी? मतीराम के द्वारा, ठीक है, मतीराम। ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जो इस काल में रचना की गई थी, ठीक है। जटाशंकर द्वारा कौन सा? फतेह प्रकाश कर्ण ग्रंथ। फतेह प्रकाश की रचना किसने की? देखो रतन कवि ने। ये फतेह प्रकाश कर्ण ग्रंथ है, ठीक है, और ये फतेह प्रकाश खाली केवल फतेह प्रकाश है, ठीक है। इसकी रचना किसने की? रतन कवि ने। फतेह शाह यशोवर्णन की रचना रामचंद्र ने, ठीक है। वृत्त विचार की सुखदेव ने, वृत्त कौमुदी की मतीराम ने, जिनसे इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके दरबार में जो आश्रित विद्वान थे कौन थे? दरबारी आश्रित विद्वान, ठीक है। कौन कौन विद्वान आश्रित से? देखो एक जटाधर जो कि जटाशंकर ऊपर, ठीक है। इसके अलावा देखो रतन कवि प्लस मतीराम, ठीक है, तीन इसमें आश्रित विद्वान थे। देखो जटाधर, रतन कवि और मतीराम, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मतीराम। आगे देखते हैं इसके बारे में और। देखो तो देखो गढ़वाल वंश का यदि देखा जाए, पंवार वंश का सबसे महानतम शासकों में से एक था फतेहपति शाह, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके द्वारा देखो, एक तो साम्राज्यवादी शासक था, जो जनता है उसके प्रति रवैया भी इसका बहुत अच्छा था, ठीक है। देखो औरंगजेब का समकालीन था, और चंद शासकों में देखा जाए तो कई सारे चंद्रकालीन शासक इसके समकालीन रहे थे, ठीक है। चंद जगत चंद के द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था, उसको विजित किया गया था, ठीक है। ज्ञानचंद द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था, और इसके शुरुआती वर्षों में बाज बहादुर चंद ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया था, ठीक है। तीनों के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था। फतेहपति शाह देखो किसके संरक्षण में रहे थे? राजमाता कटौची के संरक्षण में रहे थे, ठीक है। और 5 कटौच भाइयों की इस काल में कुख्याति मिली उन्हें अपने बुरे कार्यों के कारण, ठीक है। और इन्हें क्या कहा था? देखो कठैत गर्दी भी इसे ही कहा था, ठीक है, कठैत गर्दी। इन्हीं के कार्यों का क्या कहा जाता है? कठैत गर्दी। फिर देखो 1692 में इनके द्वारा सहारनपुर क्षेत्र जो कि मुगलों के कब्जे में था, ठीक है, दून सहारनपुर क्षेत्र, उस पर आक्रमण किया गया। और साथ ही विचित्र नाटक के अनुसार, मतलब गुरु गोविंद सिंह के विचित्र नाटक में ये मिलता है कि भंगाड़ी पर एक युद्ध हुआ था और फतेह शाह ने बिना किसी कारण के उन पर आक्रमण किया था, ठीक है। लेकिन बाद में संधि होने का भी उल्लेख है। बाकी देखो श्री गुरु राम राय को इनके द्वारा 1676 में 3 गांव दान दिए गए थे, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी, ठीक है। और 1675 में श्री गुरु राम राय श्रीनगर में आए थे, ठीक है। और इनके दरबार में 9 रत्न थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस पंवार शासक के दरबार में 9 रत्न थे? किसके दरबार में थे? देखो फतेहपति शाह के, ठीक है। बाकी कुछ रत्न और दरबारी आश्रित विद्वान कौन कौन थे? जटाधर, मतीराम और रतन कवि, ठीक है। आगे देखते हैं देखो फतेहपति शाह के बारे में। और देखो इन्हें गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, ठीक है, गढ़वाल का शिवाजी। तो मौलाराम ने इनकी तुलना शिवाजी से की, ठीक है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी से इनकी तुलना की, गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। और साथ ही शिवाजी, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी की भांति ठीक है, घोड़े पर बैठा हुआ एक चित्र प्राप्त हुआ इनका। ठीक है, ये भी प्राप्त हुआ है। साथ ही देखो इनके द्वारा अपने राज्य में अष्टकोण मुद्रा, रजत मुद्रा का प्रचलन किया गया था, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, अष्टकोण रजत मुद्रा का प्रचलन, ठीक है, अष्टकोण रजत मुद्रा का प्रचलन इनके द्वारा किया गया था अपने राज्य में, ठीक है। अष्टकोण रजत मुद्रा का प्रचलन किया था, जो कि प्राप्त हुए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो फतेह प्रकाश है किसके द्वारा रचना की गई थी? अभी मैंने बताया था रतन कवि के द्वारा, ठीक है। फतेह प्रकाश जो कि किसकी रचना है? रतन कवि की, ठीक है, रतन कवि द्वारा, रतन कवि द्वारा फतेह प्रकाश में, ठीक है, क्या कहा गया फतेह शाह को? फतेह शाह को किस नाम से संबोधित किया गया? देखो हिंदुओं का रक्षक, हिंदुओं का रक्षक। इसके अलावा देखो शील का सागर,
ठीक है, सील का सागर, और एक और नाम इन्हें दिया गया, ठीक है, उद्दंडों को दंड देने वाला। उद्दंडों को दंड देने वाला इस नाम से संबोधित किया गया, ठीक है, रतन कवि को हिंदुओं का रक्षक, फतेह प्रकाश को, ठीक है, रतन कवि द्वारा फतेह प्रकाश को हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर और उद्दंडों को दंड देने वाला कहा गया है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा आपसे कि किसके द्वारा फतेह प्रकाश को हिंदुओं का रक्षक कहा गया, तो किसके द्वारा कहा गया, रतन कवि के द्वारा। यह प्रश्न बनेगा। सील का सागर किसे माना जाता है, ठीक है, गढ़वाल शासक में, तो किसको माना जाता है, फतेह शाह को सील का सागर माना जाता है, ठीक है। किसने माना है, रतन कवि के द्वारा इन्हें कहा गया। इनकी मृत्यु कब हुई, देखो फतेह शाह की मृत्यु कब हुई, फतेह शाह की मृत्यु कब हुई थी, 1716 में, ठीक है, 1716 में राजा की मृत्यु होने के पश्चात इनका उत्तराधिकारी कौन बना, उपेंद्र शाह, ठीक है, उपेंद्र शाह उसके पश्चात शासक बनता है, ध्यान रखिएगा, उपेंद्र शाह, ठीक है। इस बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे, आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम उपेंद्र शाह से जो पंवार शासक है, ठीक है, प्रद्युम्न शाह तक पूरा इस संबंध में चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।